काशी, काशी। आज बात कर लेते हैं काशी, प्रयाग वाला जो काशी है उस काशी की। ये क्या है? ये एक आदर्श ग्राम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। काशी शब्द को पलटने पर सीका होता है, सीका, शिखा, जिसका मराठी में मतलब होता है सीखो, सीखने योग्य, सीखो। शिका यानी पढ़ो लिखो। 1 in 4 लेन मार्ग, 1 in 4 लेन मार्ग यानी काशी पूरा देश के लिए एक आदर्श गांव था उस जमाने का। हिंदू उच्च ब्राह्मणों का आदर्श गांव। और इसी तर्ज पर 4 धाम, धाम मध, मध या नशीले गांव को तैयार किया गया। नशा, जिनसे नशा आना चाहिए। तो वो 4 गांव कौन से थे? आदर्श ग्राम, आदर्श ग्राम जिसको कहते हैं वो 4। तो वो 1 in 4 लेन मार्ग, काशी सबसे मुख्य। तो कौन से? रामेश्वरम, राम का चूसो, काशी कोतवाल का चूसो, द्वारिका कृष्ण का चूसो, और पुरी जगन्नाथ की पुरी चूसो। पुरी जो मधुमक्खी का छत होता है ना, वही, उसी को कहते हैं पुरी मराठी में। तो ये आदर्श ग्राम थे जो दिखाने के लिए बनाए गए थे, दिखाने के लिए कि हाँ भैया हमारी सभ्यता इज बहुत बढ़िया है, जिसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास और सबका भला हो। तो ये दरअसल चारों क्या थे? बुद्ध के मंदिर। सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर विजय हासिल की थी और उस जमाने में इतना भयंकर रक्तपात हुआ था, तो वहीं से सम्राट अशोक ने अपनी तलवार तोड़ी थी। तो बोले यार मैंने तो बहुत विभत्स काम किया है। तो वो उड़ीसा का सूर्य मंदिर और ये ऐसे 7 पेगोड़ा बनाए थे सम्राट अशोक ने, बुद्ध के मंदिर। तो इन सब में प्रमुखतया जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, जगन्नाथ, जगत का नाथ जिसको कहते हैं, ये बुद्ध के मंदिर है। तो ये क्या थे? इनके लिए आदर्श गांव। कौन सा? काशी, रामेश्वरम, द्वारिका और ये पुरी। तो ये क्या थे? ये बुद्ध के मंदिर थे। उनको सजाया गया, फिर आदर्श ग्राम बनाया गया, और फिर वही मध या धाम, और इसी से श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति हुई, ऐसा बताया गया। यानी काशी का कोतवाल काला कोट पहनता था, अर्थात वो बुद्ध की सभ्यता का विरोधी था। फलतः उसने ब्राह्मण को दान देने के लिए गाय खरीदी, वही बेची, वही खरीदी, वही बेची। तो ब्राह्मण को फायदा हुआ। इस प्रकार वह एक गाय ना होकर के स्त्री थी, यानी स्त्रियों में गाय ढूंढी जाने लगी। और इसी प्रकार सभी उल्टे सीधे नियम काशी में बनाए गए। और ये ब्राह्मणों के सीखने का केंद्र था, स्कूल था। क्या? काशी, सीका, ये इनका स्कूल था और केंद्र था। इसलिए इसका नाम काशी। और सीखो रे बाबा, यही सीखना है, इसी को आदर्श गांव मानना है। और पूरे देश के हिंदुओं को आदर्श ग्राम या इसको जिला घोषित किया गया। अब कोतवाल ने बोला, कोतवाल ने जो बोल दिया वही फाइनल है। बोले कुल मिलाकर के ग्रंथ पढ़ो, सुनाओ। तो ये तय हुआ कि बोले पाप पुण्य स्वर्ग नरक अदरक लंड लहसुन प्याज नींबू नारियल खवाने की परंपरा चली। क्या करने की? खवाने की प्रथा चली। जिसने नहीं सुना तो बोले साला उसके पिछवाड़े में छेद करो, फिर दही भरो, फिर उस दही को जमाओ,
और ये ऐसा करते करते कुछ को पढ़ने लिखने या ग्रंथों का उच्चारण करने से रोका गया, घोड़ी पे चढ़ने से रोका गया, पढ़ने से ही सालों को रोका गया। और कुछ लोगों को आदर्श ग्राम की पहचान कराई गई। देखो रे बाबा, ये हमारा ऐसा आदर्श ग्राम है, ये हमारा ऐसा आदर्श स्कूल है काशी का, इसी को सीखना है आदर्श ग्राम को, और यही धर्म अध्यात्म और मतलब वही लंड लहसुन अदरक चूसों की भर्ती में वो शामिल हो गए। कौन शामिल हुई है? इस देश का एक बहुत बड़ा तबका जिसको ओबीसी कहते हैं। तो ऐसा करते करते वो दुनिया का महान धर्म बन गया और लंड चूसो प्रोग्राम से ही लोगों में आस्था जागी, वो जीवन का आधार बन गया। क्या? लंड चूसो। लंड मीन्स जमीन, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, बुरा अर्थ नहीं लगाना। तो इस जमीन को पूजो, पवित्र समझो, इसकी पूजा करो। तो फिर ये राम का लंड है, ये कृष्ण का लंड है, ये उसका लंड है। लंड मीन्स जमीन, तो ये उसका जमीन है, ये उसका फलाना ढेकाना है, उसको चूसो और फिर क्या बनता है उससे? लंडूरिया देव। जैसे कामाख्या देवी एक वेजिना की पूजा पाठ होती है, सुनने में आता है कि ब्लड भी निकलता है। तो इसी आदर्श ग्राम की वाहवाही हुई और लंड लहसुन वाली प्यारी बातें भजन सत्संग हवन कीर्तन पूजा पाठ के लिए सुनी और सुनाई गई। तो कुल मिलाकर काशी का केंद्र बन गया ये आदर्श गांव या जिला था। अब हमारे देश में अगर देखेंगे तो जो शिवलिंग होते हैं वो क्या है? लंड लहसुन अदरक प्याज की दुकान। उससे क्या होता है? पैसा आता है। और उसी को लंडूरिया देव न कहते हुए, लंडूरिया देव न कहते हुए उसको लंड लहसुन वाला लड्डू, आबे लड्डू, जाबे लड्डू, और वो भोग बन गया। फिर भोग तप्यम हुआ। तो ऐसे बने श्रीमद या धाम, और इसी को लंड लहसुन की मथाई हुई दही या मट्ठा कहते हैं। फिर उसी से घी बनता है और इसी लंड लहसुन से महिलाओं और पुरुषों की उत्पत्ति हुई, ऐसा बताया गया। इसी मन से मन की उत्पत्ति से मनोभूमि बनी और उसको तपोभूमि कहा गया। यही लंड लहसुन वाले केंद्र पिंड बने और महान धर्म दुनिया को मिला। इसलिए हमें कतई उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए कि हिंदू धर्म ही लंड लहसुन अदरक प्याज की महान खोज है, जिससे पूरा भारत, और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व गुरु कहलाएगा। 21वीं सदी का लंड लहसुन वाला भारत विश्व गुरु बनेगा, देयर इज नो डाउट। इसलिए पेशवा बाजीराव के बीबी का नाम काशीबाई था। काशी मीन्स सीका, कि महिलाओं को कैसा करना चाहिए, जैसे बाजीराव पेशवा की बीबी ने उसकी सेवा की थी। तो कृष्ण, काशी, मदिरा, मदुराई सब मद या नशे की, मदुराई मद या नशे की आई अम्मा या माँ कहलाती है, नशे की अम्मा ही मदुराई बनी। भारत में सबसे ज़्यादा त्यौहार अगर कहीं मनाए जाते हैं तो मदुराई में, तमिलनाडु में। इसलिए कृष्ण महाभारत में कहता है, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही से दिया, कुछ पैदा नहीं किया, सिर्फ उठा करके लाए हैं। क्या उठा करके लाए हैं, यही सोचना है। तो हर किसी से छीनना है। किससे? भारत के मूल निवासियों से, बैल बुद्धि के लोगों से। उनकी जमीनें, जल जंगल वायु सब छीनना है और सालों को चूतिया बनाना है। उनका जल जंगल जमीन वायु आबोहवा बुद्धि जमीन शिक्षा को हरना है। और यही तो हरि गाथा है। क्या? जल जंगल जमीन प्रकृति चरित्र शिक्षा। किसकी शिक्षा को हरना है? बुद्ध की शिक्षा को हरना है। मूल निवासियों से छीनकर, मूल निवासी है नहीं SC ST OBC के भारत के। तो हमारा जो लंड है, क्या? हमारी जमीन काशी सीखो। तो ये लंड उनके मुंह में देना है, तो वो चूसते रहेंगे। और यही तो हमारा धर्म है।
लंड कौन सा? लंड मीन्स जमीन, वो हमारा चूसेंगे और साला बुद्ध को भूल जाएंगे। अब जो लिया बुद्ध से लिया, जो पाया वो बुद्ध से पाया, हमने तो साला कुछ भी पैदा नहीं किया। जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, सब कुछ बुद्ध की दी हुई थी और बुद्ध के मानने वालों ने उसको तैयार किया। हमने तो साला कुछ पैदा ही नहीं किया। हमने क्या पैदा करने की कोशिश की है कि हमारा लंड अपने मुंह में चूसेंगे। और ये जमीन, ये धरती बुद्ध की, अशोक की कभी भूमि थी, तो वो कहता है उठो राज करो, तभी युगों युगों तक राज करेंगे। संगवामी या संभवामी युगे युगे। कभी लोग इस देश में बुद्ध को पूजते थे, आज हमारे हिंदू देवी देवता पूजे जाते हैं, और यही परिवर्तन होते रहता है। तो जमीन तब भी वही थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी। यही तो मनोभूमि है। क्या बदला? इंसानों का चरित्र, इंसानों की बुद्धि और इंसानों की शिक्षा, और उनका जल, जंगल, जमीन छीना गया है। इंसानी बुद्धि को बदलना ही हमारा हिंदू धर्म है, हिंदुज्म है। धर्म तो कुछ है नहीं, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करो, कान पे बजाओ और सीधा करो। अब वो कोई मणिपुर जैसा करना पड़े या फिर हाथरस जैसा, तो ब्राह्मण धर्म है। हमारा आदर्श गांव काशी है। सीखो अर्जुन, सीखो, सीखा अर्जुन, शिका। हेच तर तुम्हाला शिकायचं आहे काय? काशी कशी होती आणि काशीचा लंड लसूण कसा होता, म्हणजे जमीन, अद्रक लसूण त्याच्यामध्ये कसा निघत होता। तो काशी क्या है? एक आदर्श ग्राम है जो आदर्श प्रस्तुत करता है। ऐसे 4 गांव सबसे पहले गोद लिए गए जो आदर्श गांव थे। रामेश्वरम, वहां पर बुद्ध का मंदिर है लेकिन राम का चूसो। काशी, सत्य गुरुनाग महाराज की जय, लेकिन कोतवाल का चूसो। द्वारका, जिसमें अर्क ही दूसरा है, तो फिर वहां पर कृष्ण का चूसो। पूरी जगन्नाथ, बुद्ध बुद्ध, तो फिर जगन्नाथ महाराज की जय, जगन्नाथ का चूसो। क्या? लंड। लंड मीन्स जमीन चूसो और उसको पूजो। चूसने का मतलब है, जैसा मोदी जी ने कहा था कि आम चूस के खाया जाता है या काट के खाया जाता है, तो बात तो एक ही है, जाना तो पेट में ही है। जैसे इंसान की बुद्धि वैसा काम और वैसा धाम।